जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज से हमारे YouTube चैनल पर क्लास 10th का मैथ जो बिहार बोर्ड द्वारा NCERT का किताब चालू होगा। इस किताब से इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक प्रश्न करावेंगे। पहला टॉपिक आपका क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं शुरू होगा। तो आज वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन है। आज वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें से आपका जो इस किताब के द्वारा एग्जाम्पल तैयार किया गया, एग्जाम्पल का प्रश्न और एक्सरसाइज का प्रश्न। जब वास्तविक संख्या आपका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, BTBC यानी NCERT आपका है, यही किताब को लाना है। जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यानी बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रीवियस पेपर पूछा गया उसको भी करावेंगे। आपका यह क्लास प्रत्येक दिन चलेगा इस YouTube चैनल पर। तो आइए आज हम इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आपको यहाँ पे वास्तविक संख्या है। तो पहले वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या, वास्तविक संख्या का क्या प्रक्रिया है। तो वास्तविक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित करता है, उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करता है, उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा समझना है कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वैसा संख्या को कहा जाता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगला आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं? अपरिमेय संख्या वैसा संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम अपने आज ने एक वास्तविक संख्या के बारे में कंप्लीट किया है, वास्तविक संख्या के बारे में कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हमने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में कंप्लीट किए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वास्तविक संख्या वैसा संख्या कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों संख्या को शामिल किया जाता है, उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो गया √3 वास्तविक संख्या, 2/4 वास्तविक संख्या, आपको 0/2 वास्तविक संख्या। उसके बाद आपका हो गया 5/2, ये हमारा कुल क्या हो गया? वास्तविक संख्या। उसके बाद आपका क्या हो गया? 5√3/2, ये भी हमारा हो गया वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, ये दोनों संख्या को सम्मिलित किया जाता है, उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में आपका देखिए, ये आपका पूरी परिमेय संख्या हो गया 2/4, 0/2, 5/2 और 0 भी हमारा परिमेय संख्या। 0 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण आपका क्या हो गया? √3 हो गया, उसके बाद रूट आपका 8 हो गया। इसमें हमारा कुल क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर देखिएगा पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या, पाई हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई के मान अगर कुछ दिया 22/7 तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यह प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया। तो आज आपका हमने आज इंट्रोडक्शन का क्लास बोले हैं और इंट्रोडक्शन का क्लास आज का है। कल इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से बेहतरीन तरीका से आपको और समझाया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा और आप लोग को
आज का क्लास कैसा लगा है आपने कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस प्रकार का आज का क्लास रहा। कल आपको इसके बारे में थ्योरी वोरी पूरा बेहतरीन तरीका से समझा देंगे और परसों से हम टॉपिक में प्रवेश कर जाएंगे। जय हिंद।